So come to question number 1. You have to write the symbol of subset or not a subset. So see number 1. In first set we have element 2, 3, 4 and इस set में element है 1, 2, 3, 4, 5. तो देखो यहाँ पे क्या ये set का सभी elements इसमें lie करता है? So answer is yes. See 2 है, इसमें भी 2 है. 3 is also present. 4 is also present. That means we can write 2, 3, 4. जो ये set है, this is a subset of this set. Okay. Next come to number 4. X set of all x such that x is a circle in a plane. Suppose ये एक plane है, ये board एक plane है, इसमें circle मैंने बहुत सारा बनाया है, ठीक है? तो बोला है ये सभी सर्कल जो है ये प्लेन में जो है वो एक सेट है, ठीक है? और दूसरा सेट देखो यहाँ पे क्या है, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन. x इज सर्कल है सेम ही प्लेन में, लेकिन उसका रेडियस क्या है 1 यूनिट. तो उसका रेडियस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बोलने से यूनिट कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है? तो अगर वो हम लोग सर्कल लेते हैं, लेकिन मैंने तो इसमें बहुत सारा सर्कल बनाया है. जो पहला वाला सेट है उसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल है हैविंग डिफरेंट रेडियस. तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें तो सिर्फ क्या है, इसमें लिमिटेशन दिया है कि इसमें जो सर्कल है वो उसका रेडियस 1 यूनिट है. सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा. एज इन दिस सर्कल वी हैव द सर्कल हैविंग डिफरेंट रेडियस, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, रेडियस सिर्फ 1 यूनिट वाला है. तो दिस इज अ सबसेट बट दिस इज नॉट अ सबसेट. सो हम लोग को वैसे भी सिंबल क्या लिखना होगा, नॉट अ सबसेट, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 7. सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है. दैट मीन्स क्या होगा, 2, 4, 6, 8 ये सब होगा. और यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन इंटीजर. इंटीजर में तो सभी नंबर्स आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो. सो दैट मीन्स जो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे देखो क्या है 2, 4, 6, 8. दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स अगर हम इसी तरह चलते जाए तो ये सब एलिमेंट्स इसमें लाई करता है. दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ओके, I hope you are getting. So please try to do the remaining question. Next come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग को यही देखना है. उसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी आप लोग को. एक है 4 नंबर एंड 5 नंबर. सो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है. फर्स्ट वाला में क्वेश्चन दिया है ये दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट a, b, c. So this is a correct statement as this element is present in this set. Okay, so this is a set and set is a subset of this set. ठीक है? नेक्स्ट यहाँ देखो 5th नंबर में सेम है बट सबसेट के जगह क्या लिखा है, belongs to. So when we write belongs to symbol, when there is an element present in the first position. पहले जगह में यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेट है. जब हम एलिमेंट या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाहर कर्ली सिंबल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेट. और सेट बनने के साथ साथ हम लोग सबसेट ही लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं लिख सकते हैं. तो इसका अगर तुम ये जो है ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे सबसेट का सिंबल होना चाहिए था. लेकिन अगर इसको ट्रू करना चाहते हो तो ट्रू के लिए तुम्हारा 2 सेंटेंस करेक्ट होगा. वन विल बी ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी. दिस सेट ए इसमें बिलोंग करता है बिकॉज ए अभी यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है? अगर बिलोंग्स टू का सिंबल रहेगा तो यहाँ पे ए देना होगा. और अगर कर्ली ब्रैकेट ही रहता है तो ये फर्स्ट वाला जो है हम लोग का सेंटेंस है, दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दीज आर द 2 ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस वन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सेट ए इज गिवन एंड यू हैव टू सी विच वन इज फॉल्स. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है हमको ये देखना है. तो फर्स्ट देखो 3, 4 कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके, तो पहले सेट ए में देखो 3, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 3, 4 है. ऑलरेडी इसमें एक कर्ली ब्रैकेट है. दैट मीन्स ये जो है ये एक एलिमेंट है, ये पूरा है, ये पूरा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है. देखो ये होल कर्ली ब्रैकेट जो है ये सेट को डिनोट करता है. मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया था, ठीक है? दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. ये क्या है, ये ए का एलिमेंट है. तो अगर ये पूरा ए का एलिमेंट होगा तो हम लोग उसको सबसेट नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट, बट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3, 4 ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेकिन
कर्ली ब्रैकेट जो बाहर में है दैट डिनोट्स द सेट, नॉट द इंटरनल कर्ली ब्रैकेट बट द होल कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, जो बाहर में है दैट डिनोट्स अ सेट. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सिमिलरली कम टू नंबर 3. अभी यहाँ देखो दो कर्ली ब्रैकेट है, तो फर्स्ट वाला कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी इसमें था, तब तो वो एक एलिमेंट था, लेकिन जब हम लोग उसमें और एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अभी एक सबसेट बन जाएगा. किसका सबसेट? ए का सबसेट. तो अभी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. यस, देयरफॉर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 is a subset of A. So yes, this is a set because it contains curly bracket. But see, what are the elements 1, 2, 5? तो देखोगे, चेक करोगे, yes 1, 2, 5 में एक्स्ट्रा से कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है. That means एक ही कर्ली ब्रैकेट लगाने से हो जाएगा and this is a subset of A. So this is also a true statement. Next is number 9. Phi belongs to A. As you all know, phi is an empty set. So it is a set itself. तो ये एक सेट है, तो सेट कभी भी सेट के बाद में बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं लगना चाहिए. क्या लगना चाहिए? सबसेट का सिंबल लगना चाहिए. तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसेट का सिंबल लगा होता तो सही होता. नेक्स्ट नंबर 11. नंबर 11 इज फाई के बाहर में कर्ली ब्रैकेट लगा है, सबसेट ऑफ ए. तो हम लोग ए में जाके देखेंगे क्या ए के अंदर में फाई है? नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो फाई के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा है, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा होता देन द स्टेटमेंट शुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. देन वी कैन से फाई इज अ सबसेट ऑफ ए. लेकिन अभी कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है. कर्ली ब्रैकेट लगने के साथ साथ ये क्या शो कर रहा है कि ए सेट के अंदर में एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? फाई है. तो देखो एलिमेंट तो है नहीं ए के अंदर में कोई भी फाई, है ना. ए के अंदर में सबसेट है फाई बोल के, बट एलिमेंट नहीं है. सो दिस इज अ false statement. Okay, so come to the next question. You have to write the subsets, okay, in question number 4. So number 1 is only one element is there in the set. So what are the subset it have? See, it has two subsets, phi, okay, one is phi and one is itself. So there are two subsets. Next is 1, 2, 3. So see, first of all we will write the singleton set. Already I have discussed about singleton set. The set contain one element. So 1, 2, 3. Next we have to write 1, 2 as a set. Next 2, 3. Next will be what? 1, 3. Next will be the subset, the set itself. Next will be phi. Phi is a subset of every set. Okay. So these are the total number of subset. Next come to question number 5. In 5, A is an empty set, it is given. So you have to write the number of elements present in the power set of A. So as you all know, set A contains no element, that means we can write 0 elements. So what was the formula of n of P of A? It was 2 to the power m, where m is the number of elements in set A. तो set A में कितना एलिमेंट है? यहाँ पे एक भी नहीं है, 0 है, तो पावर में 0 हो जाएगा. And you know 2 to the power 0 will be what? 1. Okay. So the next question is question number 6. Here you have to write the set builder form into an intervals. Okay, that means you have to convert the set builder form into interval. So see here, x belongs to real number r और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 7 से क्या है? छोटा है. Okay, it lies between 0 and 7 and it is equal to 0. So see, if I write like this, then it will be what? Wrong or right? Yes, it will be wrong answer. Okay, so what I have to write? See, x is equal to 0. Here it is given, na? So you have to write closed here. But here, see here, x is less than 7. X is less than 7. That means we cannot write closed. We have to write open bracket. Okay. So here you have to write the open bracket. Okay, like this. So this is the interval for this set. Next is number 7. Now you have to do the opposite. Interval is given, you have to write in set builder form. So see, I have written like this only. Set of all x such that x belongs to real number and the value of x lies between -3 and 0.
सो x का वैल्यू -3 और 0 के बीच में लाई करता है. इट इज़ नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द एंड पॉइंट. ये एंड पॉइंट था ना जब हम लोगों ने नंबर लाइन बनाया था, तो एंड पॉइंट के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली अनइक्वल का सिंबल देंगे. स्ट्रिक्टली अनइक्वल, इक्वल का सिंबल देने से तब क्लोज इंटरवल होता है. ठीक है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. सो इसके लिए तुमको यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया, तुम लोग इसको ट्राई करना. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन ऑल्सो आस्क मी. ओके, सो आई विल स्टार्ट the new topic in my next lecture. Okay, so thank you for today.